अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है। यहाँ पे न्यू बैचेस जो है इन एवरी मंडे आपको मिलेंगे। आप तैयारी कीजिए और compete कीजिए। हज़ारों एस्पिरेंट्स है जो कि अनअकैडमी पे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर्स कैसे आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। डाउट सॉल्विंग भी आपका लाइव होता रहता है। ठीक है, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ मिलती है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे कराया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। CSIR UGC नेट के लिए गजेंद्र पुरोहित, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह, नेहा तेजना और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे हैं जो आपका मदद करते हैं पढ़ने में। बैचेस जो कि है यहाँ पे हर मंडे को मैंने आपको बताया स्टार्ट होते हैं। एक्सेल बैचेस हैं आपका, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिनका ड्यूरेशन 3, 6, 12 और 24 मंथ का है। दोनों में आपको लाइव क्लासेस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए तैयारी कराया जाता है। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलता है और टेस्ट सीरीज भी यहाँ है। तो आज ही इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पे आप जाइएगा। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप पहुँचेंगे, जो भी आपको प्लान अच्छा लगे, या 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का या 24 मंथ का, उस प्लान को आप ले सकते हैं। और वहाँ पे आपसे मांगता है रेफरल कोड, जिसे यहाँ पे लिखा है ना, हैव अ रेफरल कोड। तो वहाँ पे आप डालिए बॉटनी 10, जो कि मेरे चैनल का रेफरल कोड है। तो आपको 10% का वहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अनअकैडमी दे रहा है आपको अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन CSIR UGC नेट के लिए। एस योर CSIR UGC नेट प्रिपरेशन विद अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें फ़ायदा क्या है आपको, अगर आप अनअकैडमी प्लस जो है के लिए एनरोल करते हैं तो अनअकैडमी और आइकॉनिक दोनों में आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलते हैं, स्ट्रक्चर शेड्यूल भी आपको वहाँ पे मिलता है। अब जो आइकॉनिक को अलग बनाता है अनअकैडमी प्लस से, वो है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच दिया जाता है, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज आपको मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशंस भी आपको दिया जाता है, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग भी होता है, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको कराया जाता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको जो है अनअकैडमी आइकॉनिक में दिया जाता है। तो अगर आप जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं अनअकैडमी के CSIR UGC नेट प्लान को, तो प्लस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो मैंने मेंशन किया, जिस पर ग्रीन टिक है, और आइकॉनिक में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, जिस अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के, ये है पार्ट 4 और हम क्वेश्चन आगे के देखते हैं, उनका आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द कन्वर्जन स्टोर्ड फैटी एसिड टू सुक्रोज इन जर्मिनेटिंग सीड्स बिगिंस इन। कह रहा है जो स्टोर्ड फैटी एसिड का सीड जो होता है, आपको पता है कि अपने साथ एनर्जी भी ले जाता है, और मेनली ये जो होते हैं स्टोर्ड जो एनर्जी के फॉर्म होते हैं वो फैटी एसिड के रूप में होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इसीलिए सीड्स में आपको जनरली जो वो है फूड होता है, स्टोर्ड फूड, वो फैटी एसिड के फॉर्म में रहता है। और एक चीज़ है वहाँ पे, कह रहा है ये जो फैटी एसिड का कन्वर्जन होता है सुक्रोज में जर्मिनेटिंग सीड्स में, पूछा है ये किस में स्टार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोजोल, वैक्यूल और ग्लाइऑक्सिसोम्स में। तो जो साइट है जर्मिनेटिंग सीड्स में, एक ऑर्गेनेल होता है ग्लाइऑक्सिसोम, और इसी में ये जो होता है आपका फैटी एसिड से सुक्रोज का कन्वर्जन, ये स्टार्ट होता है। ठीक, और ये प्लांट में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। आपसे पूछा है लार्ज Km क्या डिनोट करता है, लार्ज डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्मॉल डिसोसिएशन कांस्टेंट, लार्ज डिसोसिएशन कांस्टेंट और हाई एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी। तो लार्ज Km का मतलब होता है लार्ज डिसोसिएशन कांस्टेंट। द स्मॉलर द डिसोसिएशन कांस्टेंट द मोर टाइटली बाउंड द लिगैंड इज, और द हायर द एफिनिटी बिटवीन लिगैंड एंड प्रोटीन। लार्ज Km का ये मतलब है कि सबस्ट्रेट का जो है अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, और ये शो करता है कि लार्ज डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक, मतलब
कि टाइटली बाउंड जो है सबस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं एंजाइम से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। बाइंडिंग एनर्जी रिलीज इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन काजेज द। देखिए जब भी एंजाइम जो होता है पहली बात तो रिएक्शंस अपने आप से भी हो सकते हैं, पर एंजाइम क्या कॉज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करता है। तो यही है जो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंड जो करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, और वो क्या कॉज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ओके, ये देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी इज द फ्री एनर्जी दैट इज रिलीज बाय द फॉर्मेशन ऑफ वीक इंटरेक्शंस बिटवीन अ complementary substrate and enzyme. The binding energy is maximized since only the correct substrate can interact with an enzyme and is released when the enzyme facilitates formation of the transition state. Binding energy released in enzyme substrate complex formation causes the decrease in the activation energy. Question number 47 पे आते हैं। पूछा है आपसे unsaturated fatty acid with 3 double bond in its structure is, कौन सा है इसमें से। देखिए जो भी फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब है वहां पे डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अब कई सारे टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं आपके, कि वहां पे कितना कार्बन नंबर है, कितना हाइड्रोजन है, उसके बेसिस पे डबल बॉन्डिंग कितना है। तो आपसे पूछा है कि जहां पे 3 डबल बॉन्ड होगा वो कौन सा इसमें से फैटी एसिड्स है, लाइनोलेनिक, पाल्मिटिक, लाइनोलेइक और ओलेइक। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि लाइनोलेइक जो है आपका फैटी एसिड, ये आपका एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, ये फिगर है आपका, इस फिगर में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे ब्यूट्रिक एसिड है, कार्बोइक एसिड है। 4:0 का मतलब यहाँ पे 4 कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है, 8 कार्बन वाला है, इसमें 0 डबल बॉन्ड्स हैं। और यहाँ पे जैसे ये है 18 कार्बन वाला है और 1 और 9 पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे लाइनोलेइक, आपको ये है लाइनोलेइक एसिड, ये 18 कार्बन वाला 2, 9 और 12 पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। अब कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज, कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर आप पढ़ते हैं एंजाइम्स में, इनहिबिटर्स होता है, ये नाम से आपको पता है। अब नॉन कम्पिटिटिव और कम्पिटिटिव हो सकते हैं। कम्पिटिटिव का मतलब आपको मैंने अभी बताया पिछले वीडियो में कि जब एंजाइम किसी सब्सट्रेट से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे एक्टिव साइट होता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं एक कम्पिटिटिव होते हैं, जो सबस्ट्रेट से compete करते हैं उस एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। तो ये एक प्रकार से क्या हुए, आपके इनहिबिटर्स हुए। एक होते हैं नॉन कम्पिटिटिव, जो उस एक्टिव साइट पे नहीं, सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड करेगा पर वो एंजाइम के कहीं अलग पोर्शन पे जाके वो अपनी एक्टिविटी कॉज करते हैं और तब उस एंजाइम की एक्टिविटी को वो इनहिबिट करते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है आपका, ये सबस्ट्रेट के जगह पे जाके बाइंड करेगा। इस चीज को आप याद रखिए, कम्पिटिटिव। तो इसमें आपसे पूछा है कि क्या फर्क पड़ता है उस पर, Vmax और Km जो होगा एंजाइम का वो इंक्रीज होगा या केवल Km इंक्रीज होगा, या Km डिक्रीज होगा लेकिन Vmax इंक्रीज होगा, या Km डिक्रीज होता है एंजाइम का। Km का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच Vmax क्या होगा आपका, हाफ होगा। तो जब कोई भी एक इनहिबिटर है, कंपीट कर रहा सबस्ट्रेट है, दैट मीन्स वो वहां पे आपको सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका Km है वो इंक्रीज होगा, Vmax पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, Vmax वहीं पे रहेगा, लेकिन आपका Km क्या होगा, आपका इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। द शुगर रेसिड्यू ऑफ एमाइलोज आर इन, कह रहा है जो शुगर रेसिड्यू होते हैं एमाइलोज में, वही है एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, वो क्या होते हैं, उनकी बॉन्डिंग क्या होती है। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा 1,4 लिंकेजेस होते हैं। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, अल्फा 1,4 लिंकेजेस एंड अल्फा 1,6 लिंकेजेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यही स्ट्रक्चर था, मैंने आपको दिखाया था, शायद आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। एन एंजाइम दैट कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एन एल्डोज शुगर टू अ कीटोज शुगर वुड बी क्लासिफाइड एज। देखिए कोई भी अगर एल्डोज शुगर है वो कीटोज में बदल जा रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन हो रहा है, तो ये ग्लूकोज आइसोमरेज है।
Like more sugar isomerases, glucose isomerase catalyzes the interconversion of aldoses and ketoses. अब ये पूछा है आपसे कि अगर ऐसा एंजाइम है जो ये काम कर रहा है, एल्डोज को कीटोज में बदल दे रहा है या कीटोज को एल्डोज में बदल दे रहा है, इसका मतलब वो क्या काम कर रहा है, आइसोमराइजेशन का काम कर रहा है। और ऐसे एंजाइम आपके एंजाइम किस क्लास में आएंगे, आइसोमरेजेस में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। मॉलिबेडनम आपसे पूछा है किस एंजाइम का कंपोनेंट होता है, नाइट्रोजिनेज, अपटेक, हाइड्रोजिनेज, यूरिएज और कैटालेज। तो जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है आपका N2O का NH3 में, ये किससे होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स से होता है, विच कैन बी सेपरेटेड इनटू टू कंपोनेंट्स। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो Fe प्रोटीन, एक तो MoFe प्रोटीन। यहाँ पे Fe का मतलब आयरन हो गया और MO का मतलब क्या हुआ, मॉलिबेडनम। तो मॉलिबेडनम कहाँ पे है, आपने देखा MoFe प्रोटीन वाले कंपोनेंट में, पर एक किसका पार्ट है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। दैट मीन्स ऑप्शन क्या करेक्ट होगा आपका, नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। द आइसो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ क्या है, टेट्रामर है, मोनोमर है, पेंटामर है या हेक्सामर है। तो ये कॉमन है, जब आपको एंजाइम पढ़ाया जाता है ये भी आपको बताया जाता है कि एंजाइम केवल प्योरली एक ही प्रोटीन के नहीं बने हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोटीन के बने हो सकते हैं, अब उसका कॉपी नंबर भी कई हो सकता है। तो जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है ये एक आइसो एंजाइम है और ये एक टेट्रामर है, मतलब 3 प्रोटीन उसमें आपस में जुड़ा होता है तब एक एंजाइम बनता है, ठीक। और when animal tissues cannot supplied with sufficient oxygen to support aerobic oxidation of the pyruvate and NADH produced in glycolysis, NADP plus is regenerated from NADH by the reduction of pyruvate to lactate। अब कह रहा है जब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ नहीं होती है, जैसे कि एरोबिक में क्या बनता था आपका, पायरुवेट और NADH जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक। तो वहां पे क्या होगा, NAD प्लस रीजनरेट कर लिया जाता है NADH से, और जो काम किसमें काम आता है आपका, पायरुवेट को लैक्टेट में बदलता है। दिस रिडक्शन ऑफ पायरुवेट इज कैटलाइज्ड बाय, और ये रिएक्शन जो कैटलाइज होता है ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो यहाँ पे एंजाइम है उसके द्वारा होता है, और ये एक टेट्रामर है क्योंकि यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। पूछा है को एंजाइम्स क्या होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था को एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम को हम होलो एंजाइम बोलते हैं, वो प्रोटीन पार्ट का प्योरली बना हो सकता है या उसके साथ कोफैक्टर्स होते हैं, कोफैक्टर्स आयंस हो सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो हम उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम बोलते हैं। तो ये साइड है। अब ये मेटेलिक साइड ग्रुप्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 कैंसिल है। थर्ड, नॉन प्रोटीन पार्ट तो होते हैं, तो ये नॉन प्रोटीन रिएक्टेंट्स हैं या नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए कोफैक्टर। तो कोएंजाइम्स पे का बेस्ट डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो यही है थर्ड वाला, दे आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ कोफैक्टर। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो कोफैक्टर है, इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकते हैं, Fe2+, Mg2+, Mn2+ और Zn2+, ठीक। और कोएंजाइम्स क्या होते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताइए। मैंने आपसे बोला था अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, पोलर, नॉन पोलर, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ओके, हाइड्रोफोबिक। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं आपके, सिस्टीन और मेथियोनिन। यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टीन के स्ट्रक्चर में तो R ग्रुप है, यहाँ पे इसमें ये S हुआ तो सल्फर है ये। यहाँ पे मेथियोनिन के स्ट्रक्चर में आपको सल्फर मिलेगा, तो दोनों में सिस्टीन और मेथियोनिन में ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, मेथियोनिन एंड सिस्टीन, इसमें आपको सल्फर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं जो कि इसका लास्ट है आपका, यस ये लास्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। सेलुलोज क्या है आपका, ब्रांच चेन विथ अल्फा 16 एंड बीटा 14 बॉन्ड्स, या अनब्रांच चेन, या अनब्रांच चेन, या ब्रांच चेन। फर्स्टली सेलुलोज ब्रांचिंग सेलुलोज में नहीं होती है, ये एक अनब्रांच चेन होता है, लीनियर होता है। अब यहाँ पे अल्फा 16 बॉन्ड होता है या बीटा 14।
देखिए, सेलुलोज अ फाइबर टफ वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट, पर्टिकुलरली इन स्टॉक, स्टेम्स, ट्रंक एंड द ऑल द वुडी पोर्शंस ऑफ द प्लांट बॉडी. सेलुलोज मॉलिक्यूल इज अ लीनियर, दैट मींस अनब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड्स मींस एक ही इसका यूनिट होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, और यहाँ पे लिंकेज क्या होता है, बीटा 1,4 बॉन्ड्स होते हैं. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? थर्ड. तो ये था आपका बायोकेमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2008 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है. इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको जल्दी, और आपको एक नोट्स भी मैं देता हूँ बायोकेमिस्ट्री के लिए. जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करेंगे वो आपको काम देगा. ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.